गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 19 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 18 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने राम के इस श्लोक तक विचार किया था। ये जो राम का श्लोक है 20 नंबर का जो श्लोक है, इस श्लोक तक पीछे के पाठ में हमने विचार किया था। इसमें राम जी जो है, पहले जो 19वां श्लोक है, इसमें राम जी जो मयूर को देख रहे हैं, अर्थात राम जी कहाँ पर हैं इस समय, मंच की क्या स्थिति है। तो मंच की स्थिति आप समझ लीजिए कि वासंती और राम ये लोग उस पंचवटी में हैं और सीता और तमसा ये भी उस पंचवटी में। तो राम और वासंती ये एक साथ हैं और तमसा और सीता ये एक साथ है कि नहीं। तो वासंती राम को अपने वन को घुमा रही है, वन में घुमा रही है, और सीता और तमसा इधर आपस में खड़े होकर के अकेले बात कर रहे हैं। क्योंकि सीता और तमसा ये दोनों लोग राम और वासंती को तो देख पाते हैं, लेकिन राम और वासंती तमसा और सीता को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि भागीरथी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा वरदान दिया है कि सीता और तमसा तुमको पृथ्वी लोक पर रहने वाले वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, तो फिर ये मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणी की क्या कहें। अर्थात वन की देवी देवता भी तुमको नहीं देखेंगे और प्राणी भी तुमको नहीं देखेंगे। इसलिए न राम देख पा रहे हैं सीता तमसा को और न वासंती देख पा रही है सीता तमसा को। इस कारण से सीता और तमसा इधर खड़ी हैं अपना, और राम और वासंती ये दोनों लोग पंचवटी के बीच में खड़े हैं, है कि नहीं। और वासंती चूँकि वन की देवी है, जब वन की देवी है तो उस पूरे वन में जितने भी वृक्ष हैं, मृग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब की वो क्या है, रानी है। इसलिए जो राम आए हैं अयोध्या से, तो राम को वासंती वन घुमाते हुए दिखा रही है एक मोर को, जो कि मोर किस पर बैठा है, कदम्ब के वृक्ष पर बैठा है। उस कदम्ब के वृक्ष को सीता ने ही लगाया था 12 साल पहले जब सीता आई थी वनवास में। तो उस समय वो उस कदम्ब के वृक्ष को लगाई थी। और साथ साथ ऐसा नहीं कि एक ही कदम्ब के वृक्ष को लगाई थी, बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष को और भी सारे वृक्ष बहुत सारे लगाए होंगे, लेकिन कदम्ब के उस वृक्ष को भी लगाई थी। तो वासंती ने, चूँकि वासंती सीता की प्रिय सखी है और वासंती को यह पता है कि राम सीता को छोड़ चुके हैं, तो वासंती उस मोर और कदम्ब के वृक्ष को दिखाते हुए राम से यह मानो प्रश्न करना चाह रही है कि ये मोर जो है वह अपनी पत्नी के साथ है और आपकी जो पत्नी है वो कहाँ है, इस प्रकार से प्रश्न करना चाह रही है। तो इसी प्रकार के ध्येय से वह जो वासंती है वह राम को उस मोर को दिखाते हुए ये ऊपर उसने कहा था, है कि नहीं। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ये वाला श्लोक, वासंती ने कहा था कि अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिर निर्गत मुग्धलोलबरहम मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधू सखः शिखंडी, है कि नहीं। अर्थात प्रतिदिन खिला खिला करके तुम्हारी प्रिया ने जिस मोर को बढ़ाया था, वही मोर इस कदम्ब के वृक्ष में अपनी पत्नी के साथ कूद रहा है, बोल रहा है कि नहीं। तो इसके बाद राम ने भी कहा, चूँकि राम ने भी उस मोर को देखा ना, तो राम ने भी कहा कि हाँ ये वही मयूर है जिसको सीता ने 12 साल पहले पाला था। क्योंकि 12 साल पहले जब सीता उस मयूर को पाल रही थी तो उस समय तो राम साथ में थे ही। तो राम को जब वासंती ने इतना याद दिलाया कि ये वही मयूर है जिसको तुम्हारी पत्नी ने पाला था, तो राम को भी याद आ गया। और राम ने 12 साल पहले उस मयूर को सीता पालती थी तो सीता का क्या रिएक्शन होता था, सीता कितनी खुश होती थी, उसका वर्णन राम ने इस 19 नंबर के श्लोक में किया था, है कि नहीं। तो वर्णन करते हुए राम ने कहा था कि त्वाम माने तुमको, तो तुमको माने किसको, उस मयूर को। तो मयूर को संबोधित करते हुए राम कहते थे कि तुमको मैं वत्सलेना प्रेम से भरे हुए मनसा और बड़े मन से सुतम इव पुत्र की तरह स्मरामि माने याद कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, है कि नहीं। और तुम कैसे हो, तो नृत्यमानम नचाए जा रहे हो, किसके द्वारा, तो मुग्धया सीता के द्वारा, सीता के द्वारा नचाए जाते हुए तुमको मैं
मन से बड़ा स्मरण कर रहा हूँ। और सीता कैसे नचाती थी, तो साधन क्या था, तो कर किसलय तालई, जो किसलय की तरह, जो तुम्हारे किसलय की तरह जिनका कर था, हाथ था, अर्थात किसलय जितना कोमल होता है उतना ही कोमल वाली, कोमल की तरह माने कोमल हाथ वाली जो सीता है, वह अपनी तालियों के द्वारा जिसको नचाती थी, ऐसे तुमको मैं पुत्र की तरह स्मरण कर रहा हूँ, है कि नहीं। और जब सीता नचाती थी तो उनका नेत्र कैसा हो जाता था, तो नेत्र के पुटांतर, पुट माने नेत्रावरण होता है, नेत्र को ढकने वाले चर्म को हम पुट कहते हैं, तो उस पुट के अंदर मंडलावृत्ति कृता माने होने लगता था। क्योंकि चूंकि मोर क्या होता था, भ्रमिशु, भ्रमण करता था, नाचता था, तो मोर के भ्रमण करने पर जो सीता हैं उनका जो चक्षु है, उस चक्षु का जो पुट है, उस पुट के अंदर मंडलावृत्ति होने लगती थी, घूमने लगता था उनका नेत्र भी। और ऐसे मंडलावृत्ति को करने वाले जो नेत्र हैं, ऐसे नेत्रों से मंडयंत्या, बड़ी सुशोभित लगने वाली जो मुग्धया, बड़ी सुंदर लगती थी सीता। सीता का जब नेत्र ऐसे ऐसे गोल 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 घूमेगा और मयूर सामने नाच रहा है, उस दृश्य को राम बगल में खड़े होकर के देख रहे हैं, तो कितना सुंदर मनोहर दृश्य होगा, उसी का वर्णन राम यहाँ पर कर रहे हैं, है कि नहीं। इसके बाद और उनकी भौहें कैसी थी, तो प्रचलित, बड़ी चंचल थी, और चटुल माने मनोहर थी जो भौहें, ऐसे भौहें के तांडव से, भौहें उनकी तांडव करने लग रही थी, नृत्य कर रही थी। अर्थात जब ऐसे आपका आँख के भीतर जो भी मतलब आँख के पुटांत के पुट के अंदर जो आपका आँख है, वो आँख जब ऐसे गोल गोल नाचेगा, तो आपके ऊपर की जो भौहें हैं वो भी तो ऐसे 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 नाचेंगी, तो वो भी मानो नृत्य कर रही हैं। और ऐसे नृत्यों से भी जो मंडयंत्या, जो बड़ी सुशोभित लग रही हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं, ऐसी जो सीता हैं, ऐसी भोली भाली जो सीता हैं, ऐसी सीता के द्वारा नृत्य मानव नचाए जाते हुए तुमको मैं स्मरण कर रहा हूँ, ये राम ने कहा था। इसके बाद राम कहते हैं कि हंत हाय तिर्यंचोपि परिचय अनुरुंधनते, अर्थात हाय पक्षी भी परिचय को समझते हैं, पक्षी भी परिचय को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं भाई, क्योंकि कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो अयमासीत, अयम कदम्ब, यह जो कदम्ब है, जिस कदम्ब में कतिपय माने कुछ, कुसुम माने पुष्प, उद्गम माने निकल आए हैं, यह कदम्ब प्रियतमा के द्वारा बढ़ाया गया था। इतना सीता सुनी तो सीता ने बीच में कहा था, शास्त्रम आंसू के साथ सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र ने बहुत अच्छा पहचाना। इसके बाद राम अपने श्लोक को पूरा करते हुए कहते हैं कि स्मरति गिरिमयूर एष देव्या, एषः गिरिमयूर, यह जो पर्वतीय मयूर है वह देव्या स्मरति, देवी का स्मरण कर रहा है। तो स्वजनः इव अत्र यतः प्रमोदमेति, यतः माने क्योंकि, यतः माने होता है क्योंकि, तो पहले ऊपर की लाइन का आप अर्थ करेंगे, उसके तुरंत बाद यतः का अन्वय करेंगे। तो ऐसा करेंगे कि एषः गिरि मयूरः, यह जो पर्वतीय मयूर है वह देवी का स्मरण कर रहा है, क्योंकि स्वजनः इव अत्र, अत्र माने इस कदम्ब के वृक्ष में, स्वजनः इव अपने जन की तरह, परिवार जन की तरह, प्रमोदम माने खुशी को, एति माने प्राप्नोति, प्राप्त कर रहा है। इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि वह देवी का स्मरण कर रहा है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पीछे के पाठ में विचार किया था। अब इसके आगे से आज का पाठ चलना है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वासंती इसके बाद कहती है, चूंकि ये कथन राम ने कहा कि यह जो मयूर है वह देवी का स्मरण कर रहा है, क्यों, क्योंकि यह जो कदम्ब है इसको भी सीता ने बढ़ाया था, और ये जो मयूर है इसको भी सीता ने बढ़ाया था, तो दोनों भाई हुए। तो एक भाई दूसरे भाई के पास आया है, तो एक भाई दूसरे भाई से जब बात कर रहा है तो मानो ऐसा पूछ रहा है मयूर कि हमारी माता कहाँ है कि नहीं। तो इस प्रकार का राम के अंदर मन में भाव है। इसके बाद वासंती ने कहा, है कि नहीं, देखिए इसके बाद वासंती ने कहा, अत्र तावत आसन परिग्रहम करोतु देवः। अभी तक राम और वासंती दोनों खड़े हैं, और वासंती इशारा करके राम को दिखा रही थी उस मयूर को और उस कदम्ब के वृक्ष को। इसके बाद वासंती कहती है राम से कि देवः, देवः माने रामः, तो राम, तावत माने प्रथमम, पहले, तावत अव्यय है, कहीं कहीं इसका अर्थ तब तक होता है
कहीं कहीं इसका अर्थ कुछ और होता है, क्योंकि अव्ययानाम अनेक अर्थाः भवन्ति, अव्ययों के अनेक अर्थ होते हैं, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर तावत का क्या अर्थ है, प्रथमम, प्रथमम माने पहले। तो वासंती कह रही है कि तावत माने प्रथमम पहले, आसन परिग्रहम करोतु, आसन माने आसन, परिग्रहम माने होता है स्वीकरणम, तो आसन परिग्रहम माने आसन स्वीकरणम, करोतु माने करिए, देवः माने देव, अत्र माने यहाँ पर। तो अभी इशारा कर रही है कि अत्र माने यहाँ पर, तावत पहले आसन को ग्रहण करिए देव, है कि नहीं। अत्र तावत आसन परिग्रहम करोतु देवः। इसके बाद कहती है एतत्तु देवस्य आश्रमम, एतत्तु, तो एतत् आश्रमम, यह जो आश्रम है, यह एतत्तु, तु माने तो यह जो आश्रम है वह तो देवस्य, देव का ही है। यह तो आप ही का आश्रम है महाराज। क्यों आप ही का आश्रम है, क्योंकि 12 साल पहले आप आए थे यहाँ पर, 14 साल आप यहाँ पर रहे हैं, 12 साल आप यहाँ पर रहे हैं, है कि नहीं। इस कारण से यह आश्रम तो आप ही का है, इसलिए एतत् आश्रमम देवस्य, यह आश्रम तो देव का ही है, राम का ही है, इसलिए अत्र यहाँ पर तावत पहले आसन परिग्रहम करोतु देवः, देवः रामः, पहले आसन को ग्रहण करो। इसके बाद रामः उपविशति, राम बैठ जाते, अर्थात जहाँ वासंती ने इशारा किया कि यहाँ पर राम बैठ जाइए, तो वहाँ पर राम बैठ जाते, रामः उपविशति। अब किस पर राम बैठे हैं, किस चीज़ पर राम बैठे हैं, तो एक शिला तल पर बैठे हैं। चूँकि अब वो जंगल है, वो अरण्य है, वो पंचवटी है, तो वहाँ पर तो कोई बिस्तर बेड मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पर शिला तल होगा। शिला माने पत्थर, और ऐसा पत्थर जिसमें तल हो, तल माने होता है समतल, बराबर जो पत्थर होता है उसको हम शिलातल कहते हैं। तो ऐसे शिलातल पर राम को बैठाती है वासंती, ठीक है ना। इसीलिए वासंती कहती है कि अत्र तावत आसन परिग्रहम करोतु देवः, एतत्तु देवस्य आश्रमम, यह तो देव का ही आश्रम है। रामः उपविशति, राम बैठ जाते, रामः के उत्तर विसर्ग नहीं है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आगे क्या है, अच है ना, तो आगे अच होने के चलते लोपः शाकल्यस्य, अवर्ण पूर्वयोः यकार वकारयोः लोपः स्यात् अशि परे। अवर्ण पूर्वक जो यकार और वकार होता है उसका लोप होता है विकल्प से, यदि अश परे हो तो यहाँ पर अस में आता ही है उ, इसलिए यहाँ पर राम से उत्तर जो यह पहले क्या आता है, राम रहता है, राम की प्रातिपदिक संज्ञा करके आप सु ले आते हैं। उसके बाद जब सु ले आएंगे तो सकार में, सु में जो उ है उसकी उपदेशे जनुनासिक इत संज्ञा कर देंगे, तस्लोप असलोप कर देंगे, राम स हो गया, स को सजशो रूह से रू करेंगे, रूप में ऊ की भी उपदेश जनुनासिक इत संज्ञा करके तस्लोप असलोप कर देंगे, राम र बच गया। राम र होने के बाद खरवसाने और विसर्जनीय की प्राप्ति नहीं रहती है, क्योंकि आप हम क्या करते हैं, जैसे रामः बनाना होता आगे गच्छति रहता, तो रामः को हम क्या करते, र को विसर्ग कर देते, तो रामः ऐसा बना लेते। किस सूत्र से विसर्ग करते, तो खरवसाने और विसर्जनीय। लेकिन यहाँ पर खरवसाने और विसर्जनीय की प्राप्ति नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको खर प्रत्याहार परे चाहिए, तो यहाँ पर ऊ परे है, ऊ खर में नहीं आता, इसके लिए यहाँ पर खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र की प्राप्ति नहीं रहती है। तो क्या हो भाई, तो भो भगो सूत्र है ना, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, है कि नहीं, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, अर्थात भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अपूर्वक जो रू रहता है उसके स्थान पर यह आदेश होता है, वो सूत्र कहता है भो भगो अघो अपूर्वस्य यह स्यात् असि, तो यहाँ अपूर्वक रहता है, क्योंकि आप स्थिति क्या बना ली है, राम और आगे र है कि नहीं, ये स्थिति है ना। तो अब देखिए अपूर्वक रेफ चाहिए हमको, अपूर्वक रू चाहिए, तो ये जो रेफ है ये रू का ही रेफ है, ऊपर रू था, रू में ऊ की संज्ञा कर दिए थे, र बचा है, तो ये रू का ही रेफ है, और इसके ठीक पूर्व में कौन सा वर्ण है, अ है, म में अ है, इसलिए अवर्ण पूर्व में है ऐसा जो रू, तो ये अवर्ण पूर्व वाला रू है, क्योंकि इसके ठीक पूर्व में अ है, इसलिए अवर्ण पूर्वक यहाँ पर रू है, इसी को अवर्ण पूर्वक रू, इसी को अपूर्वक रू कहते हैं, अर्थात जिसके पूर्व में अ हो ऐसा रू। तो इस रामर, जब ये जो रामर स्थिति है
इसमें जो रू है कि नहीं, मैंने रू, ये रू ही तो है क्योंकि इसके उकार की संज्ञा कर दी है, लेकिन इसमें रू है, इसको रू मानेंगे। तो ये जो रू है वो अवर्ण पूर्वक है, इस कारण से अवर्ण पूर्वक जो रू होता है उसके स्थान पर य आदेश हो जाता है। तो अब इसके स्थान पर इसको हटा दीजिए, अब क्या लिख देंगे, रा म और आगे य, इस तरह लिख देंगे, और आगे उपविशति है कि नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर लोपा शाकल्य से लग जाएगा। वो भी कहता है अवर्ण पूर्वक जो यकार अथवा वकार, तो यह यकार है और ये अवर्ण पूर्वक है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व में अ है, इसलिए अवर्ण पूर्वक यकार है, तो इसका लोप हो जाएगा। यदि पर में अश रहे, अश प्रत्याहार यदि पर में रहे, तो अश प्रत्याहार तो आई अ इ उ रिल री ए ओंग आई औ हयवर ल यमंगड़नम जब यमंगड़नम घड़धस जब गड़ द, यहाँ तक जाता है। इसलिए उसके मध्य में ऊ तो आ ही जाता है, इसलिए अश प्रत्याहार परे है, अवर्ण पूर्वक यकार है, इसलिए इसका लोप हो जाएगा। जब ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, राम और आगे ऊ, इसलिए तो यहाँ लिखा है रामः उपविशति। इसी तरह बहुत जगह होता है, जैसे हर इह बनाते हैं ना, उसी तरह। तो रामः उपविशति माने राम बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ गए, जहाँ वासंती ने कहा वहाँ पर बैठ गए। इसके बाद वासंती एक श्लोक कहती है, और इस श्लोक में बता रही है किसके बारे में, तो राम जिस शिलातल पर बैठे हैं वो शिलातल वही शिलातल है जो 14 साल पहले राम और सीता जिस शिलातल पर एक साथ बैठा करते थे। तो अभी तक तो राम को नहीं पता है कि हम उसी शिलातल पर बैठे हैं। जब ये वासंती श्लोक बोल देगी ये वाला, तो इसके बाद राम को समझ में आएगा, अरे ये तो वही शिलातल है। तो राम तुरंत उठ जाएंगे, कहेंगे नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि भाई इसी शिलातल पर सीता के साथ में बैठा करता था, और आज सीता है ही नहीं, तो मैं कैसे इस पर बैठ सकता हूँ। ठीक है ना। तो पहले इस श्लोक को समझिए, जो कि वासंती कहती है राम से, और बताती है कि यह जो शिलातल है ये वही शिलातल है जिस पर 12 साल पहले आप अपनी पत्नी के साथ बैठा करते थे। ठीक है ना। और इसी शिलातल पर बैठ करके सीता जो है वह यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, यहाँ के जो हिरण हैं, यहाँ के जो गज शावक है, इन सभी को वो तृण दिया करती थी, घास दिया करती थी, खाने की चीज़ें दिया करती थी, इसी शिलातल पर बैठकर। इसी बात को वासंती इस श्लोक में कहती है। ठीक है ना। वसंत तिलका नाम का छंद है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, ये उसका लक्षण होता है। तो नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनी यशिलातलं ते अत्र स्थिता त्रिडमदाद्वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म नीरन्ध्रबालकदलीवनमध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीयशिलातलं ते अत्र स्थिता त्रिडमदाद्वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। ठीक है। तो कहती है वासंती राम से, राम कहाँ बैठे हैं, शिलातल पर बैठ गए। तो शिलातल पर बैठे हुए और वासंती खड़ी है, तो खड़ी हुई जो वासंती है शिलातल पर बैठे हुए राम से कहती हैं कि ते मतलब होता है तुम्हारा, ते माने तब, तो तुम्हारा शयनीय शिलातलम, ये तुम्हारा शयनीय शिलातल, और आगे अस्ति जोड़ लीजिए अथवा आसित जोड़ लीजिए क्योंकि भूतकाल की क्रिया है ना। तो ते शयनीय शिलातलम आसीत, यह जिस पर तुम बैठे हो ना, यह तुम्हारा शयनीय शिलातल था, यह तुम्हारा शयनीय शिलातल था। शयनीय माने होता है सेते अस्मिन इति शयनीयम, जिसमें सोया जाता है उसको शयनीय कहते हैं, सैया भी कहते हैं उसी को, क्योंकि शिंग स्वप्ने धातु से यहाँ पर अधिकरण अर्थ में अनियर प्रत्यय हुआ है। अधिकरण अर्थ में अनियर कभी नहीं होता है, अनियर तो दो ही अर्थों में होता है, या तो भाव में या तो कर्म में, लेकिन यहाँ पर बाहुलकात अधिकरण अर्थ में हो गया है।
ठीक है ना। तो शेते अस्मिन इति शयनीयम, जिसमें सोया जाता है उसको शयनीय कहते हैं। तो यह जो शयनीय शिलातल है, शयनीयंच तत् शिलातलम इति शयनीय शिलातलम बहुव्रीहि समास है। अर्थात ये सोने योग्य जो शिलातल है, ये सोने वाला जो शिलातल है, वह ते आसित, या तुम्हारा ही है, या तुम्हारा ही था। और तुम कैसे हो, तुम्हारा का एक विशेषण है कि केवल तुम्हारा ही नहीं था, कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते, यह जो शिलातल है, यह जो शयनीय शिलातल है, यह जो सोने योग्य शिलातल है, वह ते तुम्हारा है। और तुम कैसे, तो कांता सखस्य, कांतायाह सखस्य, अर्थात कांतायाह माने, कांता माने होता है पत्नी, और सखस्य माने होता है साथ। तो कांता सखस्य माने पत्नी के साथ, ते तुम्हारा शयनीय शिलातल है। अर्थात तुम अपनी पत्नी के साथ इस शिलातल पर शयनीय, शयन करते थे, बैठते थे, सोते थे, है कि नहीं। तो ते कांता सखस्य, तुम्हारा पत्नी के साथ, तुम पत्नी के साथ शयनीय शिलातलम, इसी शयनीय शिलातल पर बैठते थे, इसी शिलातल पर शयनीय शयन करते थे। ये वही शिलातल है कि नहीं। और शिलातल कैसा है, शिलातल का एक विशेषण है, ऊपर ऊपर की जो पूरा लाइन है शिलातल का विशेषण है। वो शिलातल कैसा है, तो नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती जो शिलातलम, ये पूरा नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का पद है, पूरा एक पद है। तो ये सारा विशेषण किसका है, शयनीय शिलातल का, कि वो सोने योग्य जो शिलातल है वो कैसा है। तो लिखे नीरंध्र, नीरंध्र बाल कदली वन, कदली वन, कदली वन, और उसके मध्य में वर्ती माने जो स्थित है। तो देखिए, नीरंध्र का मतलब होता है निर्गतः रंध्रः यस्मात् सह निरंध्रः। रंध्र माने होता है छेद, और निर माने होता है निकल गया है। तो जिससे छेद निकल गया है, ऐसा जो कदली वन, कदली वन का मतलब, कदली वन माने केले का वन, जिसमें केला केला है, केला केला का पेड़ लगा हुआ है, केला का पौधा लगा हुआ है। तो जो कदली वन है, जो केले का वन है, ऐसे वन के मध्य में स्थित जो शयनीय शिलातल, तुम्हारा शिलातल कहाँ स्थित था, कहाँ स्थित था, है नहीं, माने कहाँ स्थित था। तो उसके लिए लिखा गया कि कदली वन माने केले के वन के मध्य में, वर्ती माने होता है स्थितम, तो मध्यवर्ती माने मध्य स्थितम जो शयनीय शिलातलम, ऐसे शयनीय शिलातलम ते आसीत, ये तुम्हारा ही था, ये तुम्हारा ही शयनीय तल था महाराज, है कि नहीं। और वो कदली वन कैसा है, कदली वन का मतलब हो गया चारों तरफ केले का पत्ता लगा है। क्योंकि अब जब शयनीय शिलातल है, सोने योग्य शिलातल है, और वो भी राम और सीता का सोने योग्य शिलातल है, एक पति पत्नी का सोने का शिलातल है, तो ऐसे खुले में तो रहेगा नहीं। इसलिए चारों तरफ क्या लगा हुआ है, कदली लगा है, केले के पौधे लगे, और थोड़े मोड़े केले के पौधे नहीं, वन है, पूरा कदली का वन ही है। अर्थात चारों तरफ केवल कदली 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 लगा हुआ है। तो उस केले के वन के मध्य में जो स्थित शयनीय शिलातल था, वह यही है कि नहीं। और कैसा था वो कदली वन, कदली वन का विशेषण है कि बाल, बाल माने होता है जो बाल कदली वन, जो बड़े छोटे छोटे कदली वन थे, है कि नहीं। अथवा बाल माने सुकुमार भी होता है, तो जो बड़े सुकुमार थे, जो बड़े कोमल थे, ऐसे सुकुमार कोमल जो कदली वन थे, जो कदली केले का पौधा था, ऐसे पौधे, ऐसे केलों के मध्य में जो तुम्हारा शयनीय तल था। और कैसा था, तो निरंध्र था। निरंध्र का मतलब होता है सघन, जिसमें छेद ही बिल्कुल नहीं है, ऐसा जो कदली, केला कैसा, केले के पत्ता में कभी कभी छेद भी हो सकता है, लेकिन वो जो केला का पत्ता था, वो जो कदली वन था, उस कदली वन में जो केला था, उस केले के पत्ते में एक भी छेद नहीं था, अर्थात पूरी तरह से ढका हुआ था चारों तरफ से। तो ऐसे निरंध्र माने सघन, बाल माने सुकुमार जो कदली वन,
जो केले का वन है, जो केले का प्रदेश है, ऐसे प्रदेशों के मध्य में स्थित जो शयनीय शिलातल था, वह वो जो शयनीय शिलातल था, वो शिलातल यही है जिस पर तुम बैठे हो। है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते। कांता सखस्य माने पत्नी के साथ, ते माने तुम्हारा, तुम जिस शिलातल पर शयन करते थे वो यही है कि नहीं? और वो शिलातल कहाँ था? तो नीरंध्र जो बड़ा सघन है, जिसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है, और बाल जो अभी छोटे छोटे हैं, जो बड़े सुकुमार हैं, ऐसे कदली वन के मध्य में स्थित जो शयनीय शिलातल है, वह शिलातल जो था वो यही है जिस पर तुम बैठे हो। है कि नहीं? और कह रही है वासंती कि अत्र स्थिता त्रिडमदाद वन गोचरेभ्यः। अत्र, अत्र माने होता है यहीं पर, तो अत्र माने अत्र शिलातले, इस शिलातल पर। है कि नहीं? अत्र माने इस शिलातल पर, स्थिता, स्थिता माने बैठी हुई, तो इस शिलातल पर बैठी हुई जो सीता, स्थिता कौन? सीता। तो अत्र स्थिता सीता, मतलब यहाँ पर बैठी हुई जो सीता है, वह सीता क्या करती थी? तो त्रिडम अदात, त्रिडम अदात, त्रिडम में म हलंत है, तो त्रिडम ये कर्म हो गया रामम की तरह। तो त्रिडम माने त्रिड को, कर्ता ने कर्म को, तो त्रिडम माने त्रिड को। और अदात ये क्रिया है लुंग लकार की। लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है अदात। जैसे आप अभूत बनाते हैं ना भू धातु का, है कि नहीं? उसी तरह दा धातु का अदात बनता है। अदात, अदत्ताम अदुह, अदाह अदत्तम अदत्त, अदाम अदाव अदाम, इस तरह रूप चलता है। तो अदात का मतलब होता है देती थी, क्योंकि लुंग लकार भूत अर्थ में होता है, सामान्य भूत में। तो अदात माने देती थी। क्या देती थी? तो त्रिडम, त्रिड को देती थी। ठीक है ना? कहाँ पर बैठ करके भाई? तो इस शिलातल पर। अत्र स्थिता, अत्र माने यहाँ पर, स्थिता माने बैठी हुई जो सीता है, वह सीता त्रिडम माने त्रिड को, घास को। त्रिड माने घास होता है, लेकिन यहाँ त्रिड जो है वो अन्य अर्थ को भी कहेगा, क्योंकि एक ही पशु पक्षी को थोड़ी पाली थी, एक ही पशु को थोड़ी पाली थी, केवल गज को थोड़ी पाली थी, या केवल मृग को थोड़ी पाली थी। इसलिए यहाँ त्रिड जो है उससे आपको और भी चीज़, जैसे धान, क्योंकि पक्षियों को जो पालती थी, तो पक्षी थोड़ी त्रिड खाते हैं, उनको तो निवार चाहिए, उनको धान नहीं चाहिए, इसलिए त्रिड से और भी ले सकते हैं। तो अत्र स्थिता, यहीं पर बैठी हुई जो सीता है, वह त्रिडम, वह त्रिड को अदात माने देती थी। अदात माने देती थी। किसको देती थी? जिसको कोई चीज़ दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। आप सब जानते ही हैं कि यम कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। दान क्रिया का जो कर्म होता है, उस कर्म के द्वारा जिससे आप संबंध बनाना चाहते हैं, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है कि नहीं? जैसे राजा जो है वह अपनी दान क्रिया का जो कर्म है, राजा विप्रायगाम ददाति, तो राजा जो है वह अपनी दान क्रिया का जो कर्म है, कौन? गाय। उस गाय से, उस गाय के द्वारा विप्र से संबंध बनाना चाह रहा है, अर्थात विप्र को वो गाय देना चाह रहा है। तो इसलिए कर्म से जिससे संबंध बनाया जाता है वहाँ पर चतुर्थी होती है, तो विप्र में चतुर्थी हो गई, तो विप्राय। उसी तरह यहाँ पर सीता जो है वह त्रिड से, त्रिड क्या है? कर्म है, तो त्रिड कर्म से किससे संबंध बनाना चाह रही है? तो वन के गोचर से। वन गोचरेभ्यः, ये चतुर्थी है, चतुर्थी बहुवचन। तो वन, वन माने वन होता है, और गोचर माने चलने वाले, तो वन में चलने वाले जो पशु हैं, तो वन में चलने वाले जो पशु हैं, ऐसे पशु के लिए त्रिडम माने त्रिड को, अदात माने देती थी, अत्र स्थिता सीता, यहीं पर बैठी हुई सीता। है कि नहीं? तो वन गोचरेभ्यः में चतुर्थी है। क्यों? क्योंकि सीता ये क्या है? कर्ता है, और अदात ये क्रिया है। तो सीता अपनी दान क्रिया का जो कर्म है त्रिड, इस कर्म के द्वारा किससे संबंध बनाना चाह रही हैं? वन गोचर से। इसलिए वन गोचर क्या है? संप्रदान है, और जो संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी आती है, चतुर्थी संप्रदान से। है कि नहीं? देखिए, संप्रदान और कर्म में थोड़ा सा अंतर होता है। कर्म में क्या होता है? आप अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहते हैं
कर्तुः क्रियया यत आप्तुम, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है, जिसको बहुत चाहता है, क्योंकि वास्तव में लगा है, तो कर्तुः क्रियया यत आप्तुम इष्टतमम कारकम तत्कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको बहुत ज्यादा चाहता है उसको उसकी कर्म संज्ञा होती है, लेकिन क्रिया के द्वारा जिसको चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, लेकिन कर्म के द्वारा जिसको चाहेगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे सीता जो है यहाँ पर, वह अपनी क्रिया के द्वारा किसको चाह रही हैं? तृण को चाह रही हैं। सीता अपनी दान क्रिया के द्वारा किसको चाह रही है? तृण को, तो इसलिए तृण कर्म है। लेकिन सीता अपनी दान क्रिया का जो कर्म है तृण, उस कर्म से किसको चाह रही है? उस कर्म के द्वारा किससे संबंध बनाना चाह रही हैं? वन गोचर से, तो वन गोचर वो संप्रदान हो जाता है। यदि कर्म से आप किसी से जिससे संबंध बनाएंगे उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और क्रिया के द्वारा जिससे आप संबंध बनाना चाह रहे हैं उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि अत्र स्थिता, यहीं पर बैठी हुई जो सीता है, वह तृणम माने तृण को, घास को, अदात माने देती थी, किसको? तो वन गोचरेभ्यः, वन में चलने वाले जो पशु पक्षी हैं उन लोगों को यहीं पर बैठी हुई सीता तृण को देती थी, घास को देती थी, यहीं पर बैठी हुई देती थी, है कि नहीं। ततः, ततः माने होता है इस कारण से, तस्माद हेतु, यहाँ ततः का अर्थ तदनंतर नहीं है, क्योंकि ततः भी अव्यय है, तो अव्यय है इसलिए इसके भी अनेक अर्थ होंगे। तो यहाँ पर ततः का अर्थ है तस्मात्, माने तस्मात् कारणात्, इस कारण से, इस कारण से हरिणकई, जो हरिणक हैं, जो हरिण लोग हैं, हरिणक माने पशु पक्षी, तो जो हरिणक हैं, जो पशु हैं, जो पशु पक्षी हैं, वह न विमुच्यते स्म, न विमुच्यते स्म, नहीं छोड़ा करते थे, नहीं छोड़ते थे। न माने नहीं और विमुच्यते माने छोड़ना, और स्म जब लग जाता है तो वो जो विमुच्यते है वह भूतकाल अर्थ को कहता है। जैसे यहाँ विमुच्यते का अर्थ क्या है? छोड़ते हैं, लेकिन स्म लग गया तो छोड़ते थे, ये अर्थ हो जाएगा। तो न विमुच्यते स्म माने नहीं छोड़ते थे, है कि नहीं, नहीं छोड़ते थे, नहीं छोड़ा जाता था, किनके द्वारा? तो हरिणकई, हरिणकों के द्वारा। यह जो स्थान है अत्र माने यह जो स्थान है, जो शिलातल है, इस शिलातल को हरिणकई माने जो हरिणक लोग हैं, जो मृग हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो न विमुच्यते स्म, वो नहीं छोड़ा करते थे। ततः इसी कारण से, कारण क्या था कि सीता स्थिता, यहीं पर सीता बैठी हुई, तृणम तृण को, वन गोचरेभ्य, वन में चलने वाले पशु पक्षी को अदात देती थी। तस्माद हेतु, इसी कारण से हरिणकई, जो हरिणक हैं, जो मृग हैं, वो न विमुच्यते स्म, वो नहीं छोड़ा करते थे यह स्थान, ठीक है ना। तो एक बार और देख लीजिए कि नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, नीरंध्र माने जो बड़ा सघन है, जिसमें थोड़ा भी छेद नहीं है, और जो बाल है जो छोटा है, बड़ा सुकुमार है, ऐसा जो कदली वन है, ऐसा जो केले का वन है, ऐसे केले के वन के मध्य में जो वर्ती माने जो स्थित है, ऐसा जो शिलातल है, वह ते, ये तुम्हारा ही शिलातल है। और शिलातल कैसा? तो शयनीय है, सोने योग्य जो शिलातल है। ते तुम्हारा, और कांता सखस्यते, पत्नी के साथ तुम्हारा जो शयनीय शिलातल था वो यही है। और अत्र स्थिता, यहीं पर बैठी हुई सीता, यहीं पर बैठी हुई सीता, तृणम मन तृण को, अदात मन देती थी, वन गोचरेभ्य, वन में चलने वाले जो पशु पक्षी हैं उन लोगों के लिए। ततः इसी कारण से हरिणकई, जो हरिणक हैं, ऐसे हरिणकों के द्वारा, हरिणों के द्वारा न विमुच्यते स्म, नहीं छोड़ा जाता था, इस स्थान को वो हरिणक कभी नहीं छोड़ते थे। तो अब वासंती ने राम को यहाँ सीता की याद दिला दी, जान करके वासंती उसी स्थान पर बैठाई जिस स्थान पर राम सीता के साथ बैठते थे, ताकि राम को और दुख हो, जिससे उनको अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि वासंती सीता की प्रिय सखी है, तो सीता को राम छोड़ दिए हैं, तो कोई अपनी प्रिय सखी को दुख में तो देखना नहीं चाहता। इसलिए वासंती सोच रही है कि राम को हम ज़्यादा दुख दिलाएं, जिससे राम को एहसास हो कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए था सीता को।
इसलिए वासंती ने उसी स्थान पर बैठाया और बाद में बताया भी कि ये वही शिलातल है जहाँ पर तुम अपनी पत्नी के साथ शयन करते थे, बैठते थे, और यहीं पर बैठी हुई सीता यहाँ पर आने वाले सभी हरिणकों को, सभी मृगों को, सभी पशु पक्षियों को तृण दिया करती थी। ठीक है ना? इतना राम सुने ही, है कि नहीं? तो एक बार इसका फिर वाचन कर लेते हैं। नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते अत्र स्थिता तृणमदाद्वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। इसके बाद राम देखिए क्या कह रहे हैं। राम ने कहा, इदम तावत अशक्यमेव द्रष्टुम। इदम माने यह, इदम तावत, तावत माने ये, मतलब तावत ये अव्यय है। यहाँ पर तावत अव्यय का क्या अर्थ है? तो यहाँ तावत माने हो गया तब तक, तो तब तक इदम यह अशक्यमेव, अशक्य ही है, दृष्टु माने देखना, अशक्यम माने होता है असंभवम, और एव माने ही, तो इदम तावत यह अशक्यमेव, अशक्य ही है दृष्टुम देखने के लिए, यह असंभव है, ये मैं नहीं देख सकता। इदम तावत अशक्यमेव द्रष्टुम, है कि नहीं? यह अशक्यमेव, असंभव ही, द्रष्टुम देखने के लिए, अस्ति क्रिया जोड़ लीजिए। तो इदम तावत अशक्यमेव अस्ति द्रष्टुम, यह जो है यह मैं देख नहीं सकता, यह स्थिति यहाँ पर मैं सीता के साथ रहता था, मैं ये नहीं देख पाऊंगा, है कि नहीं? होता है ना कि आप कभी जब सोचने लगते हैं तो फिर कहते हैं मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी भावनाएं नहीं रुक पाएंगी। इसलिए सीताराम कह रहे हैं कि इदम अशक्यमेव द्रष्टुम, यह देखने के लिए अशक्य ही है, असंभव ही है, मैं इसे नहीं देख सकता। इसके बाद राम कहते हैं, इति अन्यतो रुदन उपविशति। इति माने इसके बाद, अन्यतः माने अन्यस्याम दिशि, दूसरी दिशा में, रुदन रोते हुए, उपविशति बैठ जाते, दूसरी दिशा में जाकर के बैठ जाते। दिशा बदल दिए, उस शिलातल को छोड़ दिए, बोले यहाँ मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि ये मुझे बहुत रुला देगी, क्योंकि यहाँ मैं सीता के साथ बैठता था और आज मैं अकेले हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। इसके बाद अन्यतः, अन्यतः माने होता है अन्यस्याम दिशि, क्योंकि अन्य शब्द से ये जो प्रत्यय तसिल लगा है ना, इसका अर्थ दिशा होता है, इसीलिए अन्यस्याम दिशि ऐसा अर्थ कर रहे हैं। इति माने इसके बाद, अन्यतः माने अन्यस्याम दिशि, दूसरी दिशा में, रुदन रोते हुए, रुदन में क्षत्रि है, रुदिर अश्रु विमोचने धातु से क्षत्रि कर दीजिए तो रुदन बनेगा, रुदन रुदंत रुदंता ऐसा रूप चलेगा। तो रुदन उपविशति माने रोते हुए बैठ जाते, कौन? रामा, ठीक है ना? तो इति इसके बाद अन्यतः दूसरी दिशा में, रुदन रोते हुए, उपविशति बैठ जाते हैं राम, राम दूसरी दिशा में चले गए। इसके बाद सीता इधर से बोली, क्योंकि सीता भी सुन रही है इस बात को, लेकिन जब राम के इस वचन को सीता ने सुना कि मैं ये नहीं देख सकता, है कि नहीं, और वासंती ने ये याद दिलाया राम को कि ये वही शिलातल है जहाँ पर तुम अपनी पत्नी के साथ बैठा करते थे, और यहीं पर तुम्हारी सीता जो है वह हरिणकों को दाना देती थी, तृण देती थी, घास देती थी, खाने का सामान दिया करती थी। तो इस बात को सीता ने भी सुना, और सीता ने सुना तो वासंती को बोली सीता कि अरे वासंती तुम क्या कर रही हो, क्यों ये सब पुरानी बातें याद दिला रही हो, और मुझे और आर्यपुत्र दोनों को इतनी दुखित कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, है कि नहीं? तो यही पूछते हुए सीता कहती है, देखिए सीता ने कहा, सखी वासंती, अरे सखी वासंती, किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम च एतद् दर्शयन्त्या, है कि नहीं? देखिए, त्वया, त्वया किम कृतम, तुम्हारे द्वारा क्या किया गया, तुमने क्या किया, आर्यपुत्रस्य मम च, आर्यपुत्र को, मम च और मेरे को और मुझको, आर्यपुत्र को, अच्छा माने होता है और, तो आर्यपुत्रस्य मम च माने आर्यपुत्र को और मुझको, एतत् दर्शयन्त्या इसको दिखाते हुए, त्वया, ये दर्शयन्त्या में तृतीया है तो ये त्वया के पास आएगा, है कि नहीं? तो
एतत् माने यह, तो एतत् शयनीय शिलातलम, यह जो सोने योग्य शिलातल है, इसको दर्शयन्त्या दिखाते हुए त्वया तुम्हारे द्वारा किम कृतम क्या किया गया, आर्यपुत्रस्य मम च, आर्यपुत्र और मुझको, एतत् शिलातलम, इस शिलातल को दिखाती हुई तुमने क्या किया, तुमने क्यों दिखाया, तुमने ये क्यों हमें भी दिखाया, क्यों आर्यपुत्र को दिखाया ये शिलातल, जहाँ पर दोनों एक साथ रहते थे। मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना राम को हो रहा है, क्योंकि सीता भी तो विरहित है, राम भी विरहित है। तो इसीलिए वासंती से कह रही है सीता कि किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम च एतद् दर्शयन्त्या, हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। राम सीता अपने आप को धिक्कारती हैं और कहती हैं हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। स एव आर्यपुत्रः तदेव पंचवटी वनम सैव प्रिय सखी वासंती ते एव विविध विश्रम्भ साक्षिणो गोदावरी काननोद्देशाः ते एव जात निर्विशेषाः मृगपक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मन्दभाग्यायाः दृश्यमानमपि सर्वमेव एतन्नास्ति ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः। ये सीता कहती हैं वासंती को संबोधित करते हुए कि सखी वासंती, किम त्वया कृतम, तुमने यह क्या किया आर्यपुत्र और मेरे को, मुझको, एतद् दर्शयन्त्या, यह दिखाते हुए। हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। स एव आर्यपुत्र, सह एव माने वही, सह माने वह, एव माने ही, तो वही आर्यपुत्र, ये वही आर्यपुत्र हैं जो 12 साल पहले हमारे साथ इस शिलातल पर रहा करते थे। ये वही, अब 12 साल पहले का सारा सीता याद कर रही हैं और इस समय वर्तमान की स्थिति दोनों की तुलना कर रही है और कह रही है स एव आर्यपुत्र, ये वही आर्यपुत्र हैं जो 12 साल पहले मेरे साथ थे। तदेव पंचवटी वनम, वही पंचवटी वन है। तत् एव, तत् माने वह, एव माने ही, चूंकि तत्प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि पंचवटी वनम ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए तदेव पंचवटी वनम, ये वही पंचवटी वन है। और सैव प्रिय सखी वासंती, साधन एव वृद्धि संधि है यहाँ पे, तो सा ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्यों, क्योंकि वासंती के लिए किया गया ना, तो वासंती स्त्रीलिंग है इसलिए सा का प्रयोग है। यहाँ पर आर्यपुत्र पुल्लिंग थे इसलिए सह का प्रयोग था। यहाँ वन शब्द क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए तत् का प्रयोग है, और यहाँ पर वासंती जो है वो स्त्रीलिंग है इसलिए सा का प्रयोग है। तो देखिए यहाँ पर तद शब्द का तीनों लिंगों का रूप आपको बता दिया गया। तत् शब्द का पुल्लिंग में बनता है सह तौते, स्त्रीलिंग में बनता है तत्, नपुंसक लिंग में बनता है तत्तेतानी, और स्त्रीलिंग में बनता है सातेता। तीनों आप जान गए, है ये नहीं। तो सीता कह रही है कि स एव आर्यपुत्र, ये वही आर्यपुत्र हैं। तदेव पंचवटी वनम, वही पंचवटी वन है जो 12 साल पहले था। सैव प्रिय सखी वासंती, वही प्रिय सखी वासंती भी है। और ते एव विविध विश्रम्भ साक्षिण गोदावरी काननोद्देशा, ते एव, ठीक है लिखा ना, ते, यहाँ त एव लिखा है लेकिन ते है वहाँ पे, है कि नहीं। तो ये ते सह तौ ते वाला है, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। तो ते एव माने वे ही, वे सब ही, है कि नहीं। इसलिए ते है और आगे एव है तो एच वायावा से अयादेश हो गया और यकार का वही लोप शाकल से लोप हो गया, तो त एव ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ते समझना है आपको, वो भी सह तौ ते वाला, वो षष्ठी एक वचन वाला नहीं, है कि नहीं। तो सीता कह रही है कि ते एव माने वही क्या है, तो गोदावरी काननोद्देशा। गोदावरी माने गोदावरी, कानन माने होता है वन, और उद्देश्य माने होता है प्रदेश। तो वही गोदावरी कानन माने गोदावरी का वन प्रदेश है। कानन माने वन और उद्देशाह माने प्रदेशाह, तो ये ते एव वही गोदावरी का वन प्रदेश है। ये वही गोदावरी का वन प्रदेश भी है, ये वही गोदावरी नदी है, ये वही जंगल है, ये वही वन है, ये वही प्रदेश है, ये वही स्थान है कि नहीं। और उसका एक विशेषण है गोदावरी काननोद्देशाह का, विविध विश्रम्भ साक्षिण, जो गोदावरी काननोद्देशा, ये भी प्रथमा बहुवचन का है, ये भी प्रथमा बहुवचन का। इसीलिए गोदावरी काननोद्देशाह कैसा है, तो विविध, विविध माने होता है
बहुत प्रकार के। विविध माने हम कहते हैं ना विविध सामग्रियां हैं, मतलब बहुत प्रकार की सामग्रियां हैं। तो विविधानाम विस्रंभाणाम जो साक्षिणः, विविधानाम माने नाना प्रकाराणाम, नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के जो विस्रंभ व्यापार थे हम लोगों के। सीता कह रही है ना, तो सीता कह रही है कि विविध विस्रंभ जो था, नाना प्रकार के जो विस्रंभ माने होता है विश्वास से भरा हुआ, विश्वस्त जिसको कहते, तो नाना प्रकार के विश्वास से भरे हुए जो हम लोगों का व्यापार था, हम लोग की क्रिया थी, हम लोग का कार्य था, हम लोग जो करते थे। कहाँ पर? तो उस गोदावरी में। कौन कौन करते थे? तो सीता और राम। तो सीता कह रही है कि विभिन्न प्रकार के, विविध माने विविध प्रकार के जो विश्रम्भ हम लोग का कार्य था, पूरा विश्वास से भरा हुआ जो कार्य था, उसके जो साक्षी हैं, उसके जो गवाह हैं, उसको साक्षात देखने वाले जो हैं, ऐसे जो काननोद्देशा, ऐसे जो वन प्रदेश हैं, ऐसे जो गोदावरी के वन प्रदेश। अब राम और सीता जो भी उस वन में कार्य करते थे, घूमते थे, फिरते थे, बात करते थे, मृग को खिलाते थे, पशु को खिलाते थे, जो भी करते थे, जो भी क्रीड़ा करते थे, उन सभी का साक्षी कौन था? साक्षात कौन देखता था? गोदावरी ही तो देखता था, वन प्रदेश देखता था, पशु पक्षी देखते होंगे, वृक्ष देखता होगा। इसीलिए वो पशु पक्षी और वृक्ष और गोदावरी ये साक्षात दृष्टा है, साक्षात देखने वाले, साक्षी हैं। किस चीज के साक्षी हैं? तो विविध प्रकार के जो विश्रम्भ भरा कार्य था, विश्वास से भरा हुआ जो कार्य था, उन सभी के साक्षी कौन था? तो गोदावरी का वन प्रदेश था। तो इसीलिए सीता कह रही हैं कि हम लोग के विविध प्रकार के जो विश्वास से भरा हुआ जो व्यापार था, जो कार्य था, उसके जो साक्षी हैं, ऐसे जो गोदावरी के वन प्रदेश हैं, वह वन प्रदेश भी ते एव वही हैं जो 12 साल पहले थे, वही वन प्रदेश आज भी है। और ते एव जात निर्विशेषाः मृगपक्षिणः पादपाश्च। ते एव माने वे ही मृग पक्षिणः, वही मृग, मृग माने पशु, क्योंकि यहाँ पर मृग का अर्थ हिरण नहीं है, क्योंकि पशवोपि मृगाः इत्यमरः, अमर कोश में लिखा है ना, पशु भी मृग होते, तो मृग का अर्थ पशु भी होता है, तो यहाँ मृग का मतलब पशु है। तो ते एव माने वह ही, मृग माने पशु और पक्षी माने पक्षी, तो वे ही पशु पक्षी और पादपाह माने वृक्ष, पादपाह माने वृक्ष, तो वे ही पशु पक्षी भी हैं और वे ही वृक्ष भी है, वही पादप भी है। और वो मृग पक्षी और पादप कैसे हैं? तो उसका विशेषण है जात निर्विशेषा। जात माने होता है पुत्र और निर्विशेषा माने होता है तुल्या। तो जातेभ्यः निर्विशेषा, जातेभ्यः माने अपत्येभ्यः, पुत्र की तरह, जात माने पुत्र हो गया और निर्विशेषा माने तुल्य हो गया। तो जो पुत्र के तुल्य हैं, ऐसे जो पशु और पक्षी और पादप, पशु और पक्षी वो केवल पशु पक्षी नहीं है और वो पादप केवल वृक्ष नहीं है, वो हमारे पुत्र हैं, ऐसा सीता कह रही है कि नहीं? तो जो पुत्र के तुल्य थे, जो हमारे पुत्र की तरह थे, ऐसे जो पशु पक्षी हैं और जो पादप हैं, वो सब पशु पक्षी और पादप ते एव वही हैं, सब वही हैं। सारी स्थिति सीता कह रही हैं और कह रही हैं कि सखी वासंती किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम च एतद् दर्शयन्त्या। तुमने ये क्या किया आर्यपुत्र और मुझको यह दिखा रही हो, यह दिखाते हुए तुमने क्या किया? हा धिक हाय, धिक्कार है। स एव आर्यपुत्रः, वही आर्यपुत्र हैं। तदेव पंचवटी वनम, वही पंचवटी वन है। सैव प्रिय सखी वासंती, वही प्रिय सखी वासंती है। ते एव विविध विस्रंभ साक्षिणः गोदावरी काननोद्देशाः, वह ही नाना प्रकार के विश्वास से भरे हुए हम लोगों के कार्यों के जो साक्षी हैं, वो गोदावरी का वन प्रदेश है। और ते एव जात निर्विशेषाः मृगपक्षिणः पादपाश्च, और वह ही पुत्र के तुल्य जो पशु पक्षी हैं और पादप हैं, सब ते एव, सब वही हैं। लेकिन पुनः, पुनः माने फिर भी, सब वही हैं,
लेकिन फिर भी मम मंदभाग्यायाः, मम ये भी षष्ठी एक वचन और मंदभाग्यायाः ये भी षष्ठी एक वचन। तो मुझ अभागन के लिए, मुझ अभागन का, है कि नहीं। तो मम मंदभाग्यायाः, मुझ अभागन के लिए, दृश्यमानम अपि सर्वम, सर्वमेव दृश्यमानम अपि, देखिए यहाँ लिखा है सर्वमेव और आगे आगे क्या, सर्वमेव और आगे एतत्, तो सर्वमेव एतत्, है कि नहीं। तो सीता कह रही हैं कि मम मंदभाग्यायाः, मुझ अभागन के लिए, सर्वमेव सब कुछ ही, दृश्यमानम अपि दिखते हुए भी, एतत् नास्ति यह नहीं के समान है। एतत् नास्ति अर्थात यह नहीं के समान है। सब कुछ दिखते हुए भी, सब कुछ मुझे दिखलाई पड़ रहा है। ये वही आर्यपुत्र हैं, वही पंचवटी वन है, वही प्रिय सखी वासंती है, वही गोदावरी के प्रदेश भी हैं जो हमारे विविध कार्यों के साक्षी हैं। और ते एव जात निर्विशेषाः मृग पक्षिणः पादपाः, वही मृग है, वही पशु है, वही पक्षी है, वही कदम्ब है, वही मयूर है, वही गज शावक है, वही वही सब कुछ वही है। लेकिन फिर भी मेरा अभाग इतना मंद है, मैं इतना अभागन हूँ, मैं इतना अभागन हूँ कि पुनः माने फिर भी मम मंदभाग्याया, मुझ अभागन के लिए, दृश्यमानम अपि सर्वमेव, सब कुछ दिखते हुए, अपि माने भी, सब कुछ दिखते हुए भी, एतत् नास्ति यह नहीं के समान है। मैं किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से कुछ पूछ नहीं सकती, तो क्या फायदा ये सब होने से। मैं ऐसी अभागन हो गई। ईदृशो, और आगे कहती है सीता, ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः, ईदृशः परिणामः संवृत्तः। ईदृशः माने इस प्रकार का, परिणामः माने होता है परिणाम, रिजल्ट, संवृत्तः माने हो गया है। किसका, तो जीवलोकस्य। ये जो जीवलोक है, ये जो संसार है, इस संसार का जो परिणाम है वह इस प्रकार का हो गया है कि सब लोग मेरे सामने हैं, पूरा परिवार मेरे सामने है, पुत्र सामने है, आर्य पुत्र सामने है, मेरे पति सामने है, मेरे पुत्र सामने हैं, मेरी सखी मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, किसी से मिल नहीं पा रही हूँ, किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। ये परिणाम हमको दिया है संसार ने। ईदृशः जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः, है कि नहीं। ईदृशः जीवलोकस्य, इस प्रकार का, परिणामः परिणाम, संवृत्तः माने हो गया है। संवृत्तः ये भूतकाल में है, क्योंकि सम उपसर्ग पूर्वक वृत्तुवर्तने धातु से अक्ता प्रत्यय, तो संवृत्तः माने हो गया है। क्या हो गया है, तो परिणाम हो गया है ऐसा। क्योंकि जीवलोक जो है, जो संसार है, उसने परीक्षा ली सीता से कि तुम, है कि नहीं। ऐसा जो अपवाद हुआ, लोकापवाद, वो एक परीक्षा था। तो उस परीक्षा के चलते सीता को भेज दिया गया बाहर। अब जो रिजल्ट आ रहा है उस परीक्षा का, वो कैसा आ रहा है, इस प्रकार का आ रहा है कि सब लोग सीता के सामने हैं, लेकिन सीता किसी से भी न मिल पा रही हैं, न बोल पा रही हैं, न हंस पा रही हैं, न रो पा रही, है कि नहीं। तो ये पूरा आपको लाइन समझ में आ गया कि सीता ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी से कह रहे हैं, सीता ने अपनी सखी से कहा कि सखी वासंती, किम त्वया कृतम, तुमने ये क्या किया, आर्यपुत्र और मुझको यह दिखाते हुए तुमने क्या किया, ये शिलातल क्यों दिखा रही हो, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। हा धिक हाय, धिक्कार है। स एव आर्यपुत्रः तदेव पंचवटी वनम सैव प्रिय सखी वासंती ते एव विविध विश्रम्भ साक्षिणः गोदावरी काननोद्देशाः, और ते एव जात निर्विशेषाः मृगपक्षिणः पादपाश्च। लेकिन पुनः फिर भी मम मंदभाग्यायाः, मुझ अभागन के लिए, मुझ अभागन को, दृश्यमानमपि दिखते हुए भी, सर्वमेव सब कुछ ही दृश्यमानमपि दिखते हुए भी, दिखलाई पड़ते हुए भी, एतत् नास्ति यह सब कुछ नहीं के समान है। जीवलोक का ईदृशः परिणामः समृद्धः, इस संसार का परिणाम इस हद तक पहुंचाया है, इस प्रकार का हो गया। ठीक है ना। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो 54 नंबर की पंक्ति है उसको हम लोग अगले पार्ट से देखेंगे।